बच्चा पहले मामा बाबा भी कहता था और जब हम इसे बुलाते थे हमारे पास भी आता था, सोशल स्माइल भी पास करता था और जब कोई इंटरेक्शन होता था दूसरे बच्चे सराउंडिंग में आते थे तो उन्हें देख के खुश भी होता था। लेकिन अब ना वो मामा बाबा कहता है, ना हमें आई कांटेक्ट देता है, ना सोशलाइज होता है। बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को भी रिपोर्ट करते हैं कि पहले तो हमारा बच्चा ये सारी चीज़ें करता था, बट वी डोंट नो व्हाट हैपेंड कि जब बच्चा हमारा 1.5 साल का हुआ या बच्चा हमारा 2 साल का हुआ कि उस दौरान क्या हुआ कि बच्चे ने मामा बाबा कहना भी छोड़ दिया, उसने आई कांटेक्ट देना भी छोड़ दिया और उसने हम अपने नाम पे रिस्पॉन्स करना भी छोड़ दिया, जो कि पहले वो रिस्पॉन्स करता था। तो बेसिकली इस ऑटिज़म की टाइप को कहते हैं रिग्रेसिव ऑटिज़म। रिग्रेसिव ऑटिज़म ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि बच्चे को बाय बर्थ, क्योंकि बाय बर्थ जो बच्चों को ऑटिज़म होता है वो 6 मंथ्स 7 मंथ्स के जब बच्चे होते हैं तो मदर्स तब भी नोटिस कर रही होती हैं कि बच्चे की मेरे की अप्रोप्रिएट सोशल स्माइल नहीं है, बच्चा तब हैंड्स की उसके डिफरेंट सी मूवमेंट्स होती हैं और बच्चा उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, जब बच्चे को हंसाया जा रहा होता बच्चा उस तरह से स्माइल पास नहीं कर रहा होता। तो ये तो है जो क्लासिकल ऑटिज़म में फील करते हैं पेरेंट्स या कोई भी केयर गिवर प्रोवाइडर है, वो फील कर रहे होते हैं। बट जब रिग्रेसिव ऑटिज़म होता है उसमें ये होता है कि शुरू में तो चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती या बिल्कुल नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन जब बच्चा 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है, मोस्टली ये चीज़ देखी गई है कि जैसे ही बच्चा 15 मंथ्स की एज को जंप करता है तो उसके बाद रिग्रेसिव ऑटिज़म के सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं। और उसमें होता यही है, पेरेंट्स यही रिपोर्ट करते हैं, पहले तो ये ABC भी पढ़ता था, ऐसे भी करता था, वैसे भी करता, सबको सलाम भी करता था, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ इसको रिग्रेसिव ऑटिज़म या इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। बाज़-औक़ात ये होता है कि डिफरेंट स्ट्रेसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बाज़-औक़ात होता है बच्चे को बहुत तेज़ बुखार होता है, बच्चा उसकी वजह से, कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि बच्चे को किसी किस्म की कोई हेड इंजरी हुई है, बच्चा गिरा है, तो उसके बाद भी उसके अंदर कुछ इस तरह के न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आए हैं कि जिसकी वजह से उसमें ऑटिज़म के फीचर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होने लग गए हैं। और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि जब उसका स्क्रीन टाइम आफ्टर 1.5 ईयर बढ़ा है तो तब भी रिग्रेसिव ऑटिज़म के साइंस एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो इस केस में पेरेंट्स मोस्टली ये करते हैं, कुछ तो उस टाइम पे भी वेट एंड सी अप्रोच यूज़ करते हैं या फैमिली मेम्बर्स ये वाली चीज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि अब हम देखते हैं, थोड़े टाइम के लिए देखते हैं, ये चीज़ें वो कवर अप कर लेगा। लेकिन उस टाइम पे भी आपने चीज़ों का इंतज़ार नहीं करना होता है, आपने उस टाइम पे फौरी तौर पर प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी है, बिकॉज ऑटिज़म के साइंस नज़र आने लग गए हैं और अब वो बैठ के देख के वो चीज़ें इम्प्रूव नहीं होनी है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मसले बढ़ने हैं। पहले आप देखते हैं कि खाली बच्चे की स्पीच गई है, फिर आप देखते हैं अब बच्चे में आहिस्ता आहिस्ता सेंसरी इश्यूज़ भी आना शुरू हो गए हैं, फिर आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में बिहेवियर के इश्यूज़ भी आना शुरू हो गए हैं। अभी जो मैंने आपको ट्रिगरिंग पॉइंट बताया उसमें मैं एक पॉइंट को मिस कर गई कि एंटीबायोटिक्स भी कई दफ़ा ये देखा गया है कि जब एंटीबायोटिक्स भी आप बच्चों को देते हैं तो उससे भी बच्चों में ऑटिज़म के रिग्रेसिव ऑटिज़म के साइंस देखे गए हैं। और लास्ट 2017 में रिसर्चेस हुई हैं जिसमें ये चीज़ भी वाज़िया बताई गई है कि जो मदर्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी जब उन्होंने कंसीव किया होता है उनके 6 महीने, शुरू वाले 6 महीनों में जिन मदर्स को ज़्यादा एक्सपोजर हुआ होता है एंटीबायोटिक्स का, उनके बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑटिज़म के। और एक रिसर्च ये भी हुई थी कि बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पे वो बच्चे रहे होते हैं उनके बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं और इवन के कुछ बच्चे ADHD जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है वो भी डायग्नोज होते हैं। तो और शायद इसी वजह से फॉरेन कंट्रीज़ में तो एंटीबायोटिक्स 5 साल से पहले नहीं दी जाती, बट इन पाकिस्तान जब भी कोई बच्चा बीमार होता है या उसे फीवर होता है, माइल्ड सा भी फीवर हुआ, तो हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिशियंस या हमारे यहाँ पे जनरल फिजिशियंस फौरी तौर पे बच्चे को एंटीबायोटिक्स पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये मेरी एज अ चूँकि मैं खुद भी पेरेंट हूँ और मैं खुद भी अपनी बच्ची के लिए उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ, तो मैं पेरेंट्स को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी काइंडली कोशिश किया करें कि एंटीबायोटिक्स अनटिल एंड अनलेस बच्चे की कंडीशन थोड़ी बेटर है, आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं बाकी चीज़ों से, नॉर्मल चीज़ों से, तो उस तरह से मैनेज करें, ना कि बच्चे को फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स पे डाला करें, बिकॉज उसके इन द लॉन्ग टर्म बच्चे की गट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, जो कि आजकल रिसर्चेस ये भी प्रूव कर रही हैं कि गट का भी डायरेक्ट लिंक है ऑटिस्टिक फीचर्स के प्रोमिनेंट होने से। तो काइंडली ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं इसको आप लोग देखें और इसको कोशिश करें कि अपने तौर पे डील करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इंटरनेट पे रिसर्च किया करें और इंटरनेट पे सिर्फ गूगल पे डाल के ना देखा करें कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट, रिसर्च बेस्ड चीज़ें जो हैं वो पढ़ा करें, उससे आपको बेहतर नॉलेज मिलेगी। थैंक यू।